जाति के उमरा जो हैं वो बहुत परेशान हैं और उनकी नींदें खराब करती हैं, नींदें हराम करती हैं। एक कमिश्नर रावलपिंडी ने, लियाकत अली चट्ठा ने, और उन्होंने जो धमाका-खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। वो गिरफ्तार हो गए, दफ्तर सील कर दिया गया, सब कुछ हो गया और वो जो कुछ उन्होंने कहना था वो कहकर चले गए और अपना पूरा कैरियर जो है उन्होंने दांव पर लगा दिया। ये बहुत ही अहम नौयत की डेवलपमेंट थी। उसके बाद से जो कुछ हो रहा है, पसे पर्दा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, काफी परेशान है और सबसे ज्यादा परेशान जाति के उमरा हैं, निगरान हुकूमत है, काकड़ साहब हैं और उसके बाद नकवी साहब हैं। काकड़ साहब फिर भी दूर बैठे हैं क्योंकि उनकी हदूद में ये वाकया, ये हादसा रूनुमा नहीं हुआ। ये हुआ है नकवी साहब के राजधानी में। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि रात गए, इजलास होता है कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, और उन्होंने इजलास बुलाया रात 10 बजे और उसके बाद आनन फानन एक प्रेस रिलीज जारी किया, वो भी आपको बताता हूँ। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कमिश्नर रावलपिंडी कहाँ से आए हैं, कौन हैं, क्या हैं और ये किसके एजेंडे पर थे, या वो खुद जागे हैं या उनको जगाया गया है, आखिर ये माजरा क्या है, कहाँ से आए हैं, ये हैं कौन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, मुस्लिम लीग नवाज के हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं, किस जमात से इनका ताल्लुक है और उनकी फैमिली जो है उनकी एफिलिएशन किस जमात से है। बहुत ही अहम नौयत के, क्योंकि उसकी आड़ में, उनके स्टेटमेंट की आड़ में इंतखाबात को सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है और इलेक्शन को पोस्टपोन करके इलेक्शन को सेट असाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में एक पिटीशन जो कि एक रिटायर्ड अफसर ने फाइल की है और उस पिटीशन को टेकअप भी कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी हियरिंग भी रख ली गई है। बेंच 1 चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और दीगर 2 ऑनरेबल जजेस हैं, जस्टिस अजहर साहब, जस्टिस मजहर साहब हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा हैं, उनके सामने रखी गई है और ये मंडे को हियरिंग है। और उससे पहले ये संगीन तरीन इल्जाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे ही लगा दिया गया है और उन पर ही लग गया है और वो भी मंजर आम पे आए हैं और उन्होंने भी आके फौरन अपना इंटरव्यू और यूट्यूबर्स के साथ गुफ्तगू की और फौरी उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे की। तो सूरत हाल इस वक्त यह है जनाब कि कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इलेक्शन कमीशन में धांधली के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कमीशन के मुअज़्ज़ज़ अराकीन शरीक हुए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा और मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब बाबर हुसैन भरवाना ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की, यानी वो फिजिकली मौजूद नहीं थे और ऑनलाइन शिरकत की। और इजलास में कमिश्नर पिंडी की जानिब से लगाए गए इल्जाम पर गौर व खौज किया गया और इल्जाम की छानबीन के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई और तश्कील देने का फैसला किया गया, जिसकी सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे, जबकि कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून शामिल होंगे। ये कंपनी रावलपिंडी के डीआरओज और मुताल्लिका आरओज के इस सिलसिले में बयानात कलमबंद करेगी और 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई के बारे में भी फैसला किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इल्जाम लगा है और कमिश्नर पिंडी लगा रहे हैं, ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं, वो अपने आप को जेल भेज रहे हैं, घर जाने के बजाय उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है और जेल भेज रहे हैं और वो जेल चले गए हैं, भेजा नहीं, उन्होंने चले गए हैं। वो सब कुछ मराहत छोड़ के वो आए थे सरकारी प्रोटोकॉल में, करो फर के साथ आए थे घर से और उसके बाद वो घर नहीं गए बल्कि सीधे उनको जेल भेज दिया गया, थाने में है, पुलिस कस्टडी में है। तो क्या आखिर इतना सादा मामला तो नहीं है कि जनाब फिर उसके बाद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इल्जाम है और उनके जूनियर अफसर जो हैं वो तहकीकात करेंगे। क्या वो जूनियर अफसर जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जा सकते हैं? क्या वो इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर के खिलाफ भी जा सकते हैं? ये ऐसे ही है जैसे चीफ जस्टिस पे इल्जाम हो और डिप्टी रजिस्ट्रार और जो है डिप्टी रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार जो है उनको कहा जाए कि जनाब आप इस तरह की तहकीकात करेंगे, चीफ जस्टिस साहब मुलव्वस हैं या नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम आ जाए और प्राइम मिनिस्टर कहें कि जनाब ये डिप्टी सेक्रेटरी नीचे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये इल्जाम, ये तहकीकात करेंगे कि मैं मुलव्वस हूँ या नहीं हूँ, ये ऐसे ही है। तो लिहाजा ये इसके लिए जो तहकीकात होनी चाहिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ऊपर की कोई चीज़ करे और वो चीफ जस्टिस साहब से ऊपर की कोई चीज़ करे। इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं
उन पे मुश्तमिल तहकीकात होनी चाहिए। वो एक कमीशन बनाया जाए, वो तहकीकात करें, क्योंकि ऑनरेबल जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कर सकते हैं, ये हिम्मत पकड़ सकते हैं। अदरवाइज किसने हिम्मत पकड़नी है?